कामयाब लोग कहते हैं कि विश्वास में शक्ति होती है। यह स्टेटमेंट कई बार हमें अधूरा लगता है, लेकिन आज की कहानी आपको विश्वास की शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ टीचर एंड एन एंटरप्रेन्योर इन मेकिंग। ये कहानी है एडिशन और उनकी मां नैन्सी की। एडिशन के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी मां नैन्सी ने एडिशन की कामयाबी की ना सिर्फ नींव रखी थी, बल्कि उनके कामयाबी की इमारत की वो बुनियाद भी थी। एडिशन नैन्सी की 7वीं संतान थे। एडिशन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे, बहुत सवाल पूछा करते थे। नैन्सी कभी कभार परेशान हो जाती थी, बट उसके सवाल सुन के वो बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी। 7 साल की उम्र में जब एडिशन स्कूल जाना शुरू किए तो उनकी जिज्ञासा उनके आड़े आने लगी। टीचर उनसे परेशान रहने लगे। टीचर बहुत परेशान रहते थे कि एडिशन इतना सवाल क्यों पूछते हैं। आखिरकार कुछ महीने बीते और सारे टीचर्स एडिशन से परेशान हो गए और उन्होंने नैन्सी को स्कूल में बुलाया और बोला, आपका बच्चा बहुत ही डल है, ये बहुत खराब परफॉर्मेंस करता है, दिन भर बस फालतू सवाल पूछे जाता है, इसे कोई बात समझ में ही नहीं आती। नैन्सी थोड़ी दुखी हुई कि उसके बच्चे को डल कैसे बोल रही है लोग। नैन्सी ने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया, उसे स्कूल से निकलवा लिया और अगले स्कूल में डाल दिया। 2 साल तक यही प्रक्रिया चलती रही। स्कूल में एडमिशन होता, जिज्ञासा के कारण एडिशन सवाल पूछते रहते, टीचर परेशान होते, वो डल कहते, नैन्सी उसे स्कूल से बाहर निकाल देती। अंततः नैन्सी बहुत दुखी हो गई कि टीचर्स उसके बारे में समझ क्यों नहीं पा रहे, और अंततः उन्होंने कहा कि गलती मेरे बच्चे की नहीं है, आपकी नजर में कमी है। मेरे बच्चे की जिज्ञासा उसकी प्रतिभा है, ना कि उसकी कमजोरी। ये सुनते ही एडिशन में विश्वास की शक्ति जगने लगी। उसके बाद नैन्सी ने डिसीजन लिया कि अब एडिशन स्कूल नहीं जाएंगे, अब नैन्सी स्वयं उसे पढ़ाएगी। उसके बाद शुरू हुई द जर्नी ऑफ थॉमस एल्वा एडिशन। थॉमस एल्वा एडिशन घर पर ही पढ़ाई करने लगे। नैन्सी चूंकि टीचर थी, वो ये समझती थी कि अगर एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का डाउन हो गया अभी, तो बाद में इसे ऊपर करना, इसे बेहतर करना बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए वो अपने बच्चे की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जी जान से एडिशन को पढ़ाना शुरू कर दिया। एडिशन की जिज्ञासा साइंस और एक्सपेरिमेंट्स में और बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और अंततः 20वीं सदी खत्म होते होते वे 20वीं सदी के सबसे कामयाब वैज्ञानिक में से एक बने। 1000 से ज्यादा पेटेंट्स उनके नाम पर थे। एडिशन की मां नैन्सी ने जो उंगली पकड़कर लिखना सिखाया था, उन्होंने उसी उंगली को पकड़कर उन्हें सबसे बड़े वैज्ञानिक तक का सफर कराया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हम पर विश्वास करता है। चाहे हम नीचे जा रहे हो, चाहे हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो रही हो, लेकिन वो व्यक्ति हम पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ते। तो जब भी आप काम करना शुरू करें, उस व्यक्ति को याद करें कि क्या उसके विश्वास पर आप खरा उतर रहे हैं। मैं हर रोज काम करता हूं, पूरे फोकस के साथ काम जब भी करता हूं, मेरे दिमाग में रहता है कि मैं अपने पापा के विश्वास को नहीं टूटने दे सकता, मैं अपने मेंटर्स के विश्वास को हिलने नहीं दे सकता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे परिवार के सभी लोग जो मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, उसको डगमगाने नहीं दे सकता मैं। आपके जीवन में ऐसा कौन है जो आप पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है? उसके विश्वास को कभी मत टूटने दीजिए। अगर कोई नहीं है तो मिरर के सामने जाइए, उसमें जो व्यक्ति है वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। पूरी दुनिया छोड़ दे, लेकिन जब तक आपकी सांस चलती रहेगी, मिरर वाला व्यक्ति आपके साथ रहेगा। उसे विश्वास दिलाइए कि आप कामयाबी की राह पर हैं। कामयाबी आपके पास जरूर आएगी। विश्वास के साथ कामयाबी की राह पर चल जाइए। अगर आपके कुछ और लर्निंग्स है इस कहानी से, तो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर जरूर कीजिएगा। मैं उसे अगली स्टोरी में आपका नाम लेके शेयर जरूर करूंगा। दैट्स माय न्यू इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। आप सुन रहे हैं इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज। वी नरेट टू एक्टिवेट द पावर विद इन यू। नमस्ते, शबा खैर। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नई वैल्यूज के साथ, कुछ नई लर्निंग्स के साथ।